ने ध्रुव जी को सुंदर भक्ति का मार्ग बताया, उपदेश किया और फिर चले गए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने इस धरती पर राज्य किया, ऐसा वर्णन है। फिर ब्रह्मी नाम की पत्नी से जो बेटा उत्पन्न हुआ, उत्कल, उसको राजगद्दी पर बिठा करके, और फिर जो अभ्यास था जीवन का, बचपन से ही अभ्यास था ना, बुढ़ापे में भी ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। हमारे संत शास्त्र कहते हैं जिसको बुढ़ापे में भजन करना है, भैया बचपन से इस लाइन में लग जाओ। अगर बचपन से इस लाइन में नहीं लगोगे ना तो बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाओगे। क्या खाक भजन करोगे बुढ़ापे में? कानों से सुनाई नहीं देता है, पांव दुखते हैं 10 मिनट बैठने से, मुंह से बोलना कुछ चाहते हो, दांत नहीं है, कुछ निकलता और है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, क्या भजन करो? खुल खुल करके खांसते रहते हो बुढ़ापे। बचपन से जिसने अभ्यास नहीं किया भजन का, वो बुढ़ापे में क्या अभ्यास, कैसा भजन करेगा? इसलिए जिसको इस मार्ग पर चलने की इच्छा यदि हो, लेस मात्र रंच मात्र भी थोड़ा मन में भावना हो कि मैं परमात्मा के भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ, तो बचपन से जब जागो तभी सवेरा है, जब समझो तभी से उस लाइन में लग जाओ। क्या मालूम आपका कब नंबर आ जाए। परमात्मा की कृपा किस पर, कब, क्यों, कैसे हो जाए, ये किसी को पता नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन ध्रुव जी महाराज ने तो ग्लानि से भगवान का नाम लिया था, भजन किया ग्लानि से, लेकिन ग्लानि से भजन करके ही वह अनुपम अचल अनुपम धाम ध्रुव जी को मिल गया। उस भक्ति का प्रताप देखो आप। मृत्यु के सिर पर भी पांव रख करके ध्रुव जी महाराज सशरीर, भगवान ने कहा मेरे बैकुंठ में तो सभी आते हैं, ये तो साधारण बात है, मेरे सारे भक्त आते हैं, लेकिन तुमने तो विशेष भक्ति करी है, इसलिए अपने लोक के समान ही ध्रुव लोक ही स्थापित कर दिया मेरे परमात्मा। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज अपने लोक को पधारे, मानो मौत को भी जीत लिया। ये किसकी ताकत? ये भजन की ताकत, ये परमात्मा की कृपा। उत्कल के वंश में आगे फिर अंग महाराज हुए, बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन कर्म की गति को कौन जाने, कर्मणा गहनो गति। ऐसे धर्मात्मा राजा के एक ऐसा बेटा पैदा हो गया जो नास्तिक है, उसका नाम है वेन। राजा बहुत समझाते हैं, लेकिन बेटा कहता है कोई भगवान भगवान नहीं होता, सबका भगवान मैं ही हूँ, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरी पूजा करो, मेरा पाठ करो, कोई भगवान कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। जैसे वैन के जीवन में नास्तिकता आई, आजकल की पीढ़ियों में भी ये नास्तिकता कुसंग के कारण दिखाई पड़ने लग गई है। आजकल के बच्चे भी कहते हैं कौन भगवान, कैसा भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं होता। क्यों? ये सब हमें समय नहीं है ना बच्चों के लिए। जब उनको शिक्षा देने का समय था तब हम उनको शिक्षा नहीं दे पाए। हमारे शास्त्र ने, संतों ने सब कुछ नियत किया है हमारे जीवन में। बच्चों का लालन पालन कब करो, शिक्षा कब दो, सब चीजें निश्चित कर दी। लेकिन अब शास्त्र का सहारा नहीं है ना जीवन में। पाश्चात्य संस्कृति को धीरे धीरे हावी करते जा रहे हैं हम लोग, लगभग उसी ओर बढ़ चुके हैं। भारतीय संस्कृति तो लगभग हमारे जीवन से समाप्त होती दिखाई दे रही है। हमारे शास्त्रों ने कहा है लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत
प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्। शास्त्र के अनुसार 5 वर्ष की उम्र तक अपने बालकों का खूब लालन पालन, खूब लाड प्यार करो, जितना आपके पास में हो। नहीं हो तो उधार लेकर के करो, लेकिन कब तक? 5 वर्ष की अवस्था तक शास्त्र के अनुसार। कुछ शिक्षा संस्कार उनको कुछ सिखाना हो तो 10 वर्ष तक की अवस्था बताई। ताड़े 10 वर्षाणी ताड़े, ताड़ना दो, कुछ सिखाओ, संस्कार दो 10 वर्ष की उम्र तक। और फिर जब बेटा बेटी कंधे के बराबर आने लग जावे ना, 16 वर्ष की उम्र हो जाए, तो उनको फिर बेटा बेटी समझो ही मत, उनको तो अपना मित्र समझो। फिर हर काम में उनसे सलाह लो, बेटा बेटी मत समझो उनको। यही गड़बड़ होता है हमसे। 16 वर्ष की उम्र तक तो हम लाड प्यार ही करने में लगे रहते हैं। 16 वर्ष की उम्र बच्चे ही तो है। और जब हमको लगता कि अब ये बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, तो फिर 16 वर्ष की उम्र के बाद 20, 18, 20, 22 के आसपास उनको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। फिर सुनेंगे कि वो आपकी, फिर नहीं सुनेंगे। तो शास्त्र के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए। आज नास्तिक बेटा पैदा हो गया वैन, राजा ने खूब समझाया लेकिन नहीं आया समझ में। इस नास्तिक बेटे के कारण महाराज अंग ने अपना घर छोड़ दिया। देश विदेशों में लोगों ने ढूंढा, लेकिन लौट करके नहीं आए अंग महाराज। वन में भगवान का भजन करके गति को पाया। इधर नास्तिक वेन का नाश हो गया। ऋषियों ने खूब समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो संत महात्माओं ने हुंकारी भरी और उसका प्राणांत हो गया। उसकी भुजाओं से मंथन हुआ, पहले चरणों से मंथन किया। राजगद्दी पर राजा नहीं है तो निषिद्ध पुरुष प्रकट हुआ, और फिर भुजाओं से मंथन हुआ तो फिर पृथु महाराज प्रकट हो गए, साक्षात नारायण के अवतार। बोलिए पृथु भगवान की। लेकिन पृथु महाराज ने क्या देखा, पूर्व के जो राजा नास्तिक जैसे अधर्मी राजा, उन अधर्मी राजाओं के किए गए पाप के कारण सारी धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। समस्त औषधियों को, बीजों को धरती ने मानो अपने भीतर निगल लिया। ऐसी स्थिति हो गई, 1 किलो अन्न लोग बोते हैं तो 1 पाव अन्न भी उनको वापस नहीं मिल पाता। इस सारे के सारे दुर्भिक्ष का कारण पृथु महाराज ने धरती को समझा और धरती को मारने के लिए बाण उठाया, दंडित करने के लिए। लेकिन धरती ने तुरंत गौ माता का रूप धारण कर लिया। गौ माता को सामने देखा, पृथु महाराज का बाण वहीं का वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार गो अवध्या है, ये वध के लायक नहीं है। बाण रुक गया। गौ माता शास्त्र के अनुसार पूजने लायक है। प्राचीन समय में गौ माता को लोग पूजते थे, लेकिन अब तो पहले घर में रखते थे पूजा के लिए, लेकिन अब तो दीपावली के दिन भी ढूंढनी पड़ती है गौ माता। बाण नहीं मारा। और पृथ्वी ने कहा, हे पृथु महाराज, आप समझ रहे हो कि आपकी प्रजा में जो दुर्भिक्ष अकाल पड़ा हुआ है उसका कारण मैं हूं। ऐसी बात नहीं है। आपकी प्रजा ने कर्म करना छोड़ दिया है,
उसमें मेरा क्या दोष? मुझे मारने से अच्छा है अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो, तो प्रजा में खुशहाली आएगी। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और अश्वमेध यज्ञ करते करते भगवान को भी प्रसन्न करते पृथु महाराज। प्रजा ने कर्म का उपदेश स्वीकार किया और कर्म करने में तत्पर हो गई। पहले के जैसे है खुशहाली प्रजा में आ गई। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है पृथु महाराज का भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन देवराज इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ किसी के पूरे यहाँ धरती पर होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर है ना। अगर पृथ्वी पर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो वह व्यक्ति इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए देवराज इंद्र को डर लगा रहता है कि 100 अश्वमेध किसी के पूरे नहीं होने चाहिए। आज इनके यज्ञ का घोड़ा चुराया, लेकिन जब पृथु महाराज को पता चला देवराज इंद्र के बारे में, आज पृथु महाराज ने कह दिया भैया हमें नहीं करना ऐसा यज्ञ। हमारे यज्ञ करने से यदि किसी के जीवन में संकट है तो ऐसे यज्ञ को हमें नहीं करना, हम नहीं करेंगे 100 अश्वमेध यज्ञ, 99 यज्ञ ही हमारे ठीक है। ऐसी भावना से परमात्मा नारायण प्रकट हो गए पृथु महाराज के हम, और नारायण ने प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। तो वरदान में क्या मांगा पृथु महाराज? हे प्रभु मैं क्या मांगू, सब कुछ है आपका दिया हुआ, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे तो एक वरदान दे दीजिए बस। कौन सा वरदान? न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मे वरः। हे प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो ना आप, और तो सब कुछ है लेकिन देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मेरे इन 2 कानों की जगह 10,000 कान हो जाए, मेरे 10,000 कान। भगवान ने कहा हो भले आदमी, होश में हो। अरे दुनिया के लोगों को मैंने 2-2 कान दिए हैं, बेचारे उसका भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तुम 10,000 कान मांगते हो, क्या करो? पृथु महाराज कहते हैं हे भगवान आपकी कथा वार्ता सत्संग सुन सुन करके ये 2 कान थक जाते हैं, मैं पूर्ण तृप्त नहीं हो पाता हूँ, तो मैं तो यही मांगता हूँ इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए, ताकि आपकी कथा सुन सुन करके ये कान कभी थके नहीं और मैं पूर्ण तृप्तता की ओर चला जाऊं। और तो सब कुछ है प्रभु। आज ऐसा वरदान मांगा और परमात्मा से कहा हे प्रभु सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ है मेरे पास प्रभु, मैं तो केवल आपका नौकर हूँ, बस यही भावना मेरी बनी रहे, आपका सत्संग वार्ता कथा में सुनता रहूं, बस यही भावना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान हमारे सामने ऐसे आकर के कह देते तो कि क्या मांगते हो वरदान,
हमारी भक्ति में और पृथु महाराज की भक्ति में बहुत अंतर है। पृथु महाराज ने कानों में सत्संग सुनने की वो ताकत मांगी, और हमारे सामने यदि भगवान आकर के खड़े हो जाए तो महाराज रात में ही लंबी चौड़ी लिस्ट बन जावे, कहीं कुछ भूल नहीं जावे। कल कथा में भगवान आने वाले हैं वरदान देने, तो आज यहीं से घर से बना करके ले चलो लिस्ट, कहीं कुछ भूल नहीं जाए। अरे क्या चाहिए आपको, सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ। आपने कभी विचार किया क्या, आपको भगवान ने कृपा करके ये जो मानव शरीर दिया है ना, इसका कोई मोल है क्या? आप समझ रहे हो ये मानव शरीर आपकी योग्यता से मिला है, आपको आपके कर्मों से मिला है? नहीं, ये आपकी भूल है। ये मानव शरीर परमात्मा बहुत बड़ी जीव पर कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा, तब जाकर के उस जीव को प्रदान करते हैं। आपने कभी विचार किया इसका कोई मोल है? आपको कोई कहे भैया 10 लाख रुपए दूंगा तुम्हारी एक आंख निकाल करके दे दो, दोगे क्या? एक एक अंग इस शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण है, मानव शरीर, और भगवान ने ये मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। आपके पास जो कुछ है संतोष रखो उसी में, और केवल परमात्मा के सेवक समझो अपने आप को। संपत्ति तो जो कुछ भी हमारे पास है, तन है, मन है, धन है, ये सब केवल होठ की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे हृदय की बात होनी चाहिए। हे प्रभु सब आपका ही है, हम तो केवल नौकर हैं आपके। जैसा आप नचाते हो वैसे ही नाचते हैं। पृथु महाराज का यही भाव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही भाव पृथु महाराज का। कहते हैं अरे नौकर